हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वॉल्यूम विजन। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा डबल एसएल हंटिंग को। काफ़ी अच्छा एक प्राइस एक्शन बनता है, इसकी साइकोलॉजी को हम लोग स्टडी करेंगे। सो देखिए, थोड़ा सा मेडिकल इशू होने की वजह से काफ़ी टाइम बाद वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। थोड़ा सा वॉइस इशू हो सकता है। सो देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर इस कंसेप्ट की। हम इस कंसेप्ट में प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करेंगे, प्राइस एक्शन को स्टडी करेंगे, साथ ही साथ उसकी साइकोलॉजी को भी समझेंगे। साइकोलॉजी का यूज हम लोग करते क्यों है? ताकि हम लोग ट्रेड को कॉन्फिडेंटली ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाए। कोई भी फॉर्मेट है, कोई भी स्ट्रेटजी है, उसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है जो आपको कोई नहीं बताता। आपको सिंपली फॉर्मेट बता दिया जाता है, आप आंखें बंद करके उस फॉर्मेट को देखते हो, कभी प्रॉफिट होता है कभी नहीं होता। बट जो जिसने उसमें मास्टरिंग की हुई है, तो उससे उसकी साइकोलॉजी पता होती है, उस फॉर्मेट का सही यूज़ कहाँ पे करना है, कब करना है। तो उसकी साइकोलॉजी उसको पता है, इसीलिए वो बेटर ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाता है। और इस कंसेप्ट में, इस प्राइस एक्शन में हम लोग देखिए, कोई भी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी है। अगर आपकी खुद की कोई स्ट्रेटेजी है तो उसको आपको चेंज नहीं करना है। बस प्राइस स्टडी हम लोग सीख रहे हैं कि प्राइस को स्टडी करना है, तो आप अपने सेटअप पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। प्राइस एक्शन किस तरीके से होता है और साइकोलॉजी कैसे उसकी होती है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। अब इस कंसेप्ट में होता क्या है कि मार्केट यहाँ पर दोनों साइड के सेलेक्ट करता है, और ये जो प्रोसेस होता है ये मॉर्निंग पर ही हो जाता है। मॉर्निंग पर ही मार्केट यहाँ पर दोनों तरफ के ऐसे हिट कर देता है। बाइंग साइड अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की है तो बाइंग साइड के ऐसे हिट हो जाएंगे, सेलिंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट किया है तो सेलिंग साइड के भी ऐसे हिट हो। और ये प्रोसेस आपका मॉर्निंग में 10 साढ़े 10 बजे तक हो जाता है। एक होता है कि आप काफ़ी टाइमिंग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें हो कब रही है। एक होता है कि मार्केट ने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, और जब मार्केट का क्लोजिंग टाइम आने लगा यानी कि 12 बजे के बाद, फिर मार्केट में एक नई डायरेक्शन क्लियर होती है, फेक ब्रेकआउट, तब ये वैलिड नहीं होता है। तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि मॉर्निंग पर ही 10 साढ़े 10 बजे से पहले ही मार्केट दोनों तरफ की लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है, दोनों तरफ की एसएल हंटिंग वहां पर हो जाती है। ठीक है। एसएल हंटिंग होने के बाद मार्केट में एक तरफ की डायरेक्शन में ट्रेड को एग्जीक्यूट आप कर सकते हो। क्योंकि सपोज करिए, जो भी ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है हमारा 10 साढ़े 10 बजे तक हो जाता है। अगर आपने बाइंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट किया है तब भी आपका एसएल जाएगा, अगर आपने सेलिंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट किया है तब भी आपके एसएल हिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है। तो दोनों तरफ कैसल एक साइड आप, फिर भी एक चांस आपको और मिल जाता है यहाँ पे कि आप फिर से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्योंकि मार्केट ने दोनों तरफ की लिक्विडिटी लेने के बाद, अब क्या वो अप जाना चाहता है या फिर डाउन जाना चाहता है, एक डायरेक्शन को क्लियर करेगा। ठीक है। या ये भी हो सकता है कि आज दोनों तरफ की लिक्विडिटी लेने के बाद वो साइडवेज हो जाए। उसी की साइकोलॉजी को हम लोग स्टडी करेंगे, और क्यों, आपको उसके पीछे का जो रीज़न है ना, जब आप खुद इसको स्टडी करोगे तो आपको ये चीज़ें खुद पता चल जाएगी कि जो मैंने चीज़ें आपको बताई है वो परफेक्टली आपके सामने वर्क करते हुए नजर आएगी। और जो इसका यूज है, देखिए, मोस्टली निफ्टी फिफ्टी में ये थोड़ा सा कम ही मैंने देखा है कि निफ्टी फिफ्टी में ये चीज़ें रेयर होती है, कभी कभी होती है, हर बार नहीं होती। बट जो स्टॉक्स है, स्टॉक्स में मोस्टली आपको ये देखने के लिए। ठीक है। अब इस जो प्राइस एक्शन की स्टार्टिंग है, हम लोग लेंगे कि मार्केट आपकी, जब आपको इसको देखना है प्राइस एक्शन को, तो या तो प्राइस आपका गैप अप ओपन हुआ हो या फिर फ्लैट ओपन। गैप डाउन में ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि बैक टेस्टिंग की गई है। बैक डाउन, गैप डाउन में ये वैलिड नहीं हो पा रहा है, सक्सेस रेट ज़्यादा बिल्कुल नहीं। तो हम लोगों को जो इसको नोटिस करना है, वो सिर्फ करना है कि मार्केट गैप अप ओपन हुई हो या फिर फ्लैट ओपन हुई। सेकंड जो इसमें हमें देखना है कि जो फर्स्ट कैंडल है वो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ठीक है। एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और एक ठीक ठाक ग्रीन वॉल्यूम होनी चाहिए। ठीक है। थोड़ा ज़्यादा डोजी टाइप नहीं चलेगी, एक मिडिल भी हो, मीडियम भी हो, वो चल सकती है, लेकिन ज़्यादा डोजी कैंडल नहीं चलेगी। तो सेकंड चीज़ हम लोगों को यहाँ पे ये नोटिस करना है। अब यहाँ पे देखिए, देखना क्या है, हम लोग चलते हैं सीधा चार्ट पर, उसको स्टडी करते हैं कि, और मार्केट की साइकोलॉजी को पता करने की कोशिश करते हैं। फेक ब्रेकआउट होता है, फेक ब्रेकडाउन होता है। क्योंकि देखिए, मैं खुद यहाँ पे क्या करता हूँ, मोस्टली मैं ट्रैक करता हूँ कि मार्केट गैप ब्रेकआउट कर रहा है तो रिटेस्ट के बाद या तो अप जाए, या मोस्टली मैं काफ़ी बार ऐसे करता हूँ कि फेक ब्रेकआउट होते ही मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है। तो वहां से एक मोमेंटम मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए, चार्ट पर चलते हैं और उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ये चार्ट है हमारा निफ्टी फिफ्टी का, जो कि हाल ही में बना है। ठीक है। ये प्राइस एक्शन, अब देखिए, ये हाल ही में बना है तो ही ये इस वीडियो को अपलोड इसीलिए नहीं किया जा रहा है कि ये अभी प्राइस एक्शन बना है। इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंसी है चार्ट की, काफ़ी ज़्यादा, कि ये चार्ट मैंने खुद काफ़ी बार स्टडी किया। ठीक है, नोट्स में भी है।
तो यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब भी मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है या फ्लैट ओपन हो रहा है, एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसमें मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ऑलरेडी मार्केट एक डिमांड क्रिएट वहां पर कर देता है। जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है तो एक डिमांड यहाँ पर हमारी ये हो गई। एक डिमांड होती है फिर हमारी जो इंट्राडे लो पॉइंट होता है गैप अप होने के बाद, एक फिर ये यहाँ पर डिमांड शिफ्ट होते हुए चलती रहती है। जो थर्ड डिमांड होती है हमारी वो होती है इसकी इस जो पहली कैंडल की रेंज बनती है उसके मिडिल में। आप गैप अप वाली वीडियो देख सकते हो तो मिडिल में एक आपको एक नई डिमांड क्रिएट होते हुए दिख जाएगी। गैप अप वीडियो में वहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, ये प्राइस एक्शन जो बना है यहाँ पर काफ़ी, प्राइस एक्शन को स्टडी करने का सबके डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। मैं हमेशा स्टडी करता हूँ मार्केट को फर्स्ट कैंडल के बेसिस पर। फर्स्ट कैंडल क्या हाई मार्क करना भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंस देता है। बहुत लोग होता है कि आप इंटर जो फर्स्ट कैंडल है उसका हाई मार्क करते हो ये वाला, ठीक है, वो कभी कभी इसका ये वीक मार्क किया जाता है। तो इसका देखिए डिफरेंट डिफरेंट यूज है और डिफरेंट डिफरेंट प्राइस एक्शन और कैंडल के बेसिस पर ही मार्किंग की जाती है। बट मैं हमेशा मोस्टली दोनों में ही देखिए मार्किंग की जाती है। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग के बाद जो पहला हाई लगा ये लगा, उसके बाद मार्केट में प्राइस फॉल हुआ, तो ये हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी यही वीक क्रिएट कर देता है तो इसी कैंडल का हाई भी हम लोग मार्क कर लेते हैं, बट यहाँ पर ये प्राइस इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट कैंडल की बात करें अगर, कि फर्स्ट कैंडल की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, उससे प्राइस एक्शन को स्टडी करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को भी स्टडी करने में ईजी हो जाता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेकडाउन कर रहा है, तो वो चीज़ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही देखिए अगर प्रीवियस डेज को भी देखा जाए तो हम लोग जो भी मार्किंग करते हैं वो फर्स्ट कैंडल के अकॉर्डिंग ही करते हैं, उससे थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए रिवर्सल मार्केट ने किया तो फर्स्ट कैंडल की इंपॉर्टेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो पुल बैक लेने के बाद इस लेवल की इंपॉर्टेंसी को आप देख सकते हो और ये आगे तक भी वर्क करती है। आप किसी भी कैंडल का हाई लो अगर मार्क करते हो तो वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंसी आपको दे देता है। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर, तो फर्स्ट कैंडल की अपनी एक इंपॉर्टेंसी होती है। ठीक है, जैसे मैंने इसमें यही मार्क किया है, ना कि मैंने फर्स्ट कैंडल का लो मार्क किया है यहाँ पर, और इसकी इंपॉर्टेंसी आप देख लो यहाँ पर। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंसी देता है फर्स्ट कैंडल का हाई और लो। अब गैप अप ओपन होने पर ये कंफर्मेशन हम लोगों को मिल जाती है कि मार्केट में यहाँ पर डिमांड स्ट्रोंग है, बायर ज़्यादा स्ट्रोंग है। ठीक है, ये कंफर्मेशन हम लोगों को मिल जाती है। अब देखिए इसमें अगर बात करें सबसे पहले एसएल हंटिंग की, तो जो एसएल हंटिंग होती है इसमें वो यहाँ पर होती क्यों, मार्केट करता क्या है यहाँ पर, मार्केट में जब भी मार्केट गैप अप या फ्लैट भी ओपन हो तब भी मार्केट में जो एसएल होता है बायर्स का वो या तो इंट्राडे लो पॉइंट होता है, या मार्केट में अगर किसी ने ब्रेकआउट पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है तो उसका एसएल क्या होगा, या तो कोई इंट्राडे लो पॉइंट ही रखता है या फिर ये स्विंग पर मोस्टली एसएल होते हैं। मार्केट ने ब्रेकआउट किया और यहाँ पर आपका एसएल हिट हो गया। सपोज करिए अभी आप बायर हो, एज ए बायर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो। साइकोलॉजी को हम लोग इसीलिए स्टडी कर रहे हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एक एक चीज़ें समझ आएगी। आप पहले बायर हो, आपने यहाँ पे देखा कि बायर स्ट्रॉन्ग है, गैप अप मार्केट हुई है, ब्रेकआउट पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर, मार्केट ने यहाँ पर फेक ब्रेकआउट दिया और मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहाँ पर दे दी एक अच्छी कैंडल के साथ। अभी देखिए हम लोग इसमें वॉल्यूम को मर्ज नहीं कर रहे, वॉल्यूम की अपनी एक इंपॉर्टेंसी हो जाती है। सबसे पहले प्राइस एक्शन को देखते हैं। फेक ब्रेकआउट में भी मैं काफ़ी बार ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक पुल बैक का वेट करता हूँ और यहाँ पर वॉल्यूम को देखता हूँ, उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। सपोज करिए मैं अब एक सेलर हूँ यहाँ, जिसने एक फेक ब्रेकआउट को ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब देखिए कोई इसी कैंडल पे तो यहाँ इसको देखते तो कोई सेल नहीं करेगा डायरेक्टली। ठीक है, जो भी ट्रेड एग्जीक्यूशन होगी रिटेलर की वजह से, क्योंकि ऑपरेटर ही देखिए यहाँ पे सेल कर सकता है। यहाँ पर जो रिटेलर्स है वो इस कैंडल को जब मार्केट इनसाइड क्लोज हो गया तो हमारी साइकोलॉजी तो यहीं पर आके काम करेगी, यहाँ पर वॉल्यूम को देख के या कैंडल्स को देख के या फॉर्मेट को देख के। तो हम लोग जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे वो यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा एसएल क्या हो सकता है, अब यहाँ एज ए सेलर हमारा एसएल ये हाई हो सकता है। ठीक है, या फिर इसी कैंडल का हाई हो सकता है जिस कैंडल ने फेक ब्रेकआउट को शो किया है, इस कैंडल का। यानी कि यहाँ पर सेलर के एसएल है, ये हमारे बायर्स के एसएल हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर हो गए हमारे सेलर्स के एसएल। ठीक है, अब मार्केट में यहाँ से सेल जाना चाहिए तो मार्केट सेल भी गया, लो ब्रेक हो गया। अब लो ब्रेक होने के बाद मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नहीं कर पाता है। जब मार्केट अब यहाँ से कंटिन्यू नहीं कर पाता है तो अब उसकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, या तो वो क्या कर सकता है, पुल बैक लेने के बाद फिर से सेलिंग कंटिन्यू कर सकता है, या फिर वो रिवर्सल हो सकता है। क्या साइकोलॉजी यहाँ पर होगी और कैसे हम लोगों को नोटिस करना है। अगर एक बार आपका
बाइंग साइड में ऐसा हिट हो गया तो आपको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर और मिल। अब आते हैं सीधा चार्ट पर। चार्ट पर देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की, जैसे कि बताया कि गैप अप होने पर डिमांड शिफ्ट होती चली जाती है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये शिफ्ट होती रहेगी ऊपर की तरफ, जैसे जैसे डिमांड आगे आती रहेगी ऐसे ऐसे डिमांड ऊपर की तरफ शिफ्ट होती रहेगी और प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता रहेगा। अब यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि फर्स्ट कैंडल ग्रीन हो गई, हम लोगों ने हाई मार्क कर लिया और ये काम हमारा देखिए 10 10:30 से पहले पहले तक हो गया, दोनों तरफ की लिक्विडिटी हो गई। अब हम लोगों को वेट करना है यहाँ पर कि जब भी मार्केट इस कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पर इसको अब क्या करना चाहिए, लो ब्रेक के बाद उसको यहाँ पर अगर वो इनसाइड आता भी है, ठीक है, अगर आप एक सेलर हो, आपने सेलिंग ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी है, तो इसको देखिए मैं थोड़ा सा अगर जूम आउट करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक हाई मार्क करना। ये वो हाई रहेगा जो मार्केट अंदर आने के बाद जो पहला स्विंग क्रिएट करेगा, उस हाई को आपको मार्क, ठीक है, और जो लो लगाया वो भी आपको मार्क करना है। ठीक है, ये दो पॉइंट पे आपको फिर मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद ये देखिए कैंडल सब बाद में बनी है, हम लोगों को मार्किंग यहाँ पर जो भी स्विंग्स बनेगा उसको मार्क करना है। अब अगर इसको नीचे जाना है तो देखिए इसको दोबारा क्या करना पड़ेगा, इंट्राडे लो पॉइंट ब्रेक करना पड़ेगा, ये लो ब्रेक करना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट डिमांड तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा। लेकिन मार्केट करता क्या है, मार्केट अगेन अप जाने की कोशिश करता है। यहाँ पर होती है शिफ्टिंग लोज की। आपको अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है यहाँ पर, तो अब आपको जब भी आप ये चीजें देख लेते हो कि दोनों तरफ की एसएल हंटिंग हो चुकी है, पूरा सेटअप बन चुका है, तो आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड की एंट्री ही एग्जीक्यूट करोगे। उसके पीछे मैं रीजन आपको बताऊंगा और कब नहीं करनी है, क्या देख के आपको बाइंग साइड की एंट्री अवॉइड करनी है। सबसे पहले अगर आपको एंट्री एग्जीक्यूट करनी है तो ये लो शिफ्ट के बाद एक लो और ऐसा लगना चाहिए जो शिफ्ट हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पर ये लो शिफ्ट हुआ क्योंकि अब अगर इसको जाना है तो अपने लोस को प्रोटेक्ट करते हुए उसको चलना पड़ेगा। ठीक है, ये लो लगा, ये लो लगा, जैसे ही मार्केट अपना अंदर आने के बाद इनसाइड क्लोज होने के बाद जैसे ही पहला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा, आपको वहां पर एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। और जो एसएल रहेगा वो रहेगा आपका जो भी इंट्राडे यहाँ पर इस कैंडल का लो होगा उस लो पॉइंट के नीचे, छोटा सा एसएल। और जो टारगेट आपका रहेगा वो आपका रहेगा आपका जो फेक ब्रेकआउट लेवल का हाई, यानी कि आपका ये पॉइंट आपका टारगेट रहेगा। निफ्टी फिफ्टी में इसीलिए यहाँ पे अच्छा मोमेंटम मिल जाता है। स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपके पास अगर अच्छी क्वांटिटीज है तो ही आप एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे लेके चल सकते हो। बट प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी को आप यहाँ पर वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है समझने के लिए कि क्यों ही हम लोगों ने बाइंग साइड की एंट्री को एग्जीक्यूट किया। क्या पता मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अप जाने के बाद नीचे गिर जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो क्यों मार्केट यहाँ से अप ही जाता है, रीज़न क्या है उसके पीछे, तो साइकोलॉजी को हम देखेंगे। यहाँ पर जो साइकोलॉजी आती है वो होती है हमारी कि एसएल हंटिंग होने के बाद उसको एक डायरेक्शन क्लियर करनी है। आपको नोटिस ये करना है कि जब भी मार्केट एक बार इनसाइड इसने क्लोज कर दिया, अगर इसने फेक ब्रेकआउट यहाँ पर दिया है, तो जब मार्केट अब यहाँ से नीचे जा रहा है तो इसको अब नीचे जाना चाहिए। ठीक है, इसने एक बार इनसाइड क्लोज किया, ये नोटिस करना है। इसने अगेन क्या किया, हमारे इंट्राडे लो पॉइंट को फिर से ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन होने के बाद ये फिर से अब जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा है, ये फिर से इनसाइड क्लोज कर रहा है। ठीक है, ये बार बार इनसाइड अगर क्लोज कर रहा है तो आपको वहां पर लो शिफ्टिंग देखना है कि मार्केट ने लो शिफ्ट किया है और वहां पर फिर आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अब नोटिस आपको ये करना है कि यहाँ पर आपकी ये कैंडल की वॉल्यूम काफी ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, जो आपको अलग ही दिखे, जैसे ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम से ये अलग ही दिख रही है आपको, काफी अच्छी वॉल्यूम्स आई है जो अलग ही दिख जाती है आपको, ये वॉल्यूम से अलग दिख रही है, ये वॉल्यूम से अलग दिख रही है, ये वहां पर नहीं आनी चाहिए। सपोज करिए ये वॉल्यूम यहाँ पर आती है, तो देखिए जब भी मार्केट में इस तरीके से वॉल्यूम्स आ जाती है तब हम फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। हो सकता है ये कैंडल थोड़ी बड़ी भी बन जाए, ठीक है, ये कैंडल आपकी बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, या फिर छोटी भी हो सकती है, ये मैटर वहां पर नहीं करता है। मैटर वहां पर करता है आपकी वॉल्यूम्स, यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए दोनों तरफ की लिक्विडिटी के बाद ये दिमाग तो कोई भी लगा सकता है, ये साइकोलॉजी यहाँ पर कोई भी लगा सकता है कि दोनों तरफ की लिक्विडिटी हो गई, बायर्स की वॉल्यूम के कंफर्मेशन आ गए, यानी कि अब बायर्स यहाँ से मार्केट को अप लेके जाना चाहता है। तो ये साइकोलॉजी मोस्टली रिटेलर्स लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दिख रहा है कि मार्केट ने बायर क्या सेलेक्ट कर दिए,
ठीक है, इस कैंडल को देखते हुए सेलर के भी ऐसे लेट हो गए लगभग, ठीक है, या घबरा गए, यहाँ पर जो सेलर्स है वो भी घबरा गए इस कैंडल को देख के। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम को इम्पोर्टेंसी देनी है कि यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम्स नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे सिंपली रीजन है कि जो ये कैंडल है हमारी, ये हमारी ऑपरेटर की वॉल्यूम्स नहीं है, ठीक है, ये हमारी सिर्फ रिटेलर की फ्रेश बाइंग है, फ्रेश बाइंग प्लस शॉर्ट कवरिंग। ये कैंडल की हमारी फ्रेश बाइंग रहेगी और शॉर्ट कवरिंग रहेगी। क्यों शॉर्ट कवरिंग रहेगी? क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑपरेटर कभी भी बाय ऐसे नहीं करेगा, ठीक है, सबको पता है ऑपरेटर बाय यहाँ पर नहीं करेगा। दोनों तरफ की लिक्विडिटी लेने के बाद ये सबको दिखेगा, ये कैंडल बनते ही सबको दिखेगा कि दोनों तरफ की लिक्विडिटी हो गई और अब मार्केट यहाँ से वॉल्यूम की कंफर्मेशन आ गई है, बायर यहाँ पर एंटर हो चुके हैं सपोर्ट्स पर, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए। लेकिन यही फॉर्मेट यहाँ पे गलत है। इस फॉर्मेट में हम लोग बाइंग साइड की एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पीछे सिंपल सा रीजन यही है कि जो ये बाइंग वॉल्यूम्स आई है ना यहाँ पर, ये ऑपरेटर की वॉल्यूम नहीं, इसमें जो ऑर्डर्स पंचेज हुए वो रिटेलर्स के ही हुए, ठीक है, जो रिटेलर्स ने यहाँ पर एंट्री को एग्जीक्यूट किया है, जो अभी भी वेट कर रहे हैं, ठीक है, प्राइस एक्शन का गैप अप को देख के, दोनों तरफ की लिक्विडिटी भी हो गई, ये सोच के बैठे हुए हैं कि दोनों तरफ की लिक्विडिटी हो गई, अब एक डायरेक्शन क्लियर होगी, अब एक डायरेक्शन क्लियर होगी, वॉल्यूम के भी कंफर्मेशन आ गए, तो अब यहाँ से मार्केट मोमेंटम करे। लेकिन ये मार्केट उस दिन या तो मार्केट साइडवेज टू बियरिश होगा या फिर मार्केट यहाँ से फॉल भी हो जाएगा, ठीक है, दोनों चांसेस बनते हैं। इस दिन मार्केट ऊपर नहीं जाए, ये बैक टेस्टिंग से आपको पता चलेगा जब आप बैक टेस्टिंग करोगे। रीजन सिंपली वही है कि जो ये कैंडल है ना यहाँ पर, ये जो बायर्स है, ये स्ट्रॉन्ग बायर नहीं, ये रिटेलर बायर है, और इसमें जो ग्रीन कैंडल बनी है इसमें जो बायर्स के ऑर्डर है वो है हमारे शॉर्ट कवरिंग के, जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है। वो घबराएंगे जब वो ऑर्डर पंचेस करेंगे, तो एक सेलर बायर का ही ऑर्डर पंचेस करता है, बाइंग ऑर्डर ही पंचेस करता है, तो बाइंग ऑर्डर बन के यहाँ पर वॉल्यूम एक अच्छी क्रिएट होती है, ठीक है, इसीलिए कैंडल और वॉल्यूम थोड़ी बड़ी बन जाती है यहाँ पर। बट इसको देख के घबराना नहीं है। अगर आप एक सेलर हो और आपने सेलिंग ट्रेड एग्जीक्यूट की है, तो ये कैंडल अगर बन जाती है और एसएल आपका सेफ है, तो आप यहाँ पे नहीं घबराओगे, ठीक है, तब आप वेट करोगे मार्केट का गिरने का, ठीक है। हम्म, यहाँ पर जो वॉल्यूम्स नहीं है अगर, तो ये होता है रियल एकोमिलेशन, अब जो नहीं दिखेगा इसमें रिटेलर और हर कोई कंफ्यूजन हो जाता है सबको कि अब क्या होगा यहाँ पर, मार्केट ऊपर जा रहा है, हो सकता है इतनी एग्रेसिव आई है, यहाँ से ये कैंडल को देख के भी घबराएंगे, तो ये लगेगा कि नहीं मार्केट यहाँ से गिर सकता है अभी, या अप भी जा सकता है। एक डायरेक्शन आपको क्लियर नहीं होगी, नहीं होगी मार्केट में एक डायरेक्शन, आप कंफ्यूजन में ही रह जाओगे कि यहाँ पर मार्केट गिरेगा कि अप जाएगा, ठीक है। बट अगर वॉल्यूम्स नहीं है, तो ये बायर का रियल और हिडन एकुमुलेशन होता है। अब बायर क्या करते हैं, ऑपरेटर क्या करता है, लिक्विडिटी ले चुका है, वॉल्यूम्स नहीं है, नॉर्मली वॉल्यूम है, और प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है। अगर वो सपोर्ट पर और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा है और लोज को शिफ्ट कर रहा है, तो ये सपोर्ट की कंफर्मेशन है। तीन तीन कंफर्मेशन यहाँ पर सपोर्ट की मिल रही है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है, गैप अप मार्केट है, या फ्लैट भी है, तो मार्केट की पहली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन वॉल्यूम कैंडल है, ठीक है। उसके बाद लो शिफ्ट हो रहे हैं, मार्केट एक डिमांड पर बैठा हुआ है और अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा है। ये एंट्री पॉइंट है आपके, यहाँ पर एंट्री की जाती है, इस लेवल पर एंट्री की जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डीप है कि यहाँ पर आप एंट्री को एग्जीक्यूट करो ताकि आपको बेटर आरआर भी मिले। तो इसके पीछे सिंपल यही है कि वो आप हिडन एकुमुलेशन करता है। अब अगर आप वो दिखने लगेगा तो सब लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे। जैसे हम लोग भी, मैं एज ए वॉल्यूम ट्रेडर मैं यहाँ पे देखता था, मैं खुद ये मिस्टेक करता था यहाँ पे कि जब यहाँ पर सपोर्ट पर कैंडल अच्छी बनी है तो इसको तो डायरेक्शन, अब लिक्विडिटी ले चुका है, कैंडल अच्छी आ गई है, वॉल्यूम्स यहाँ पर अच्छी बन चुकी है, तो डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए ना, मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। वो नहीं जा पा रहा है ऊपर, तो क्यों नहीं जा पा रहा है? इसकी बैक टेस्टिंग की मैंने यहाँ पे, देखा बार बार कि मार्केट या तो साइडवेज हो रहा है या फिर साइडवेज टू बियरिश हो रहा है, पर ऊपर नहीं जा पा रहा है वॉल्यूम आने पर भी, ठीक है, ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पर अगर मार्केट में लो वॉल्यूम है, तो लो वॉल्यूम में मार्केट हिडन बाइंग करता है और यहाँ से आपको एक बाइंग साइड का मोमेंटम मिल जाता है। तो आप यहाँ पे कॉन्फिडेंसली होकर रेजिस्टेंस पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, छोटा सा सेल रहेगा और बेटर आरआर को यहाँ पे मिल जाएगा। टारगेट आपको जो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ऐसा देखिए ये तो ऊपर बाद में गया है, पर आपको यहाँ पर एग्जिट ले लेना, ठीक है, इसके ऊपर जाए ना जाए, क्योंकि यहाँ से हो सकता है अगेन थोड़ा सेलर एक्टिव होकर मार्केट को नीचे करके साइडवेज टू बियरिश क्लोज कर दे। ऊपर तो नहीं जाएगा। ऊपर क्यों नहीं जाएगा? गैप अप वीडियो आपके साथ शेयर करी हुई है, उसमें आप ऑब्जर्व करना, मैंने बताया था आपको कि अगर गलती से भी गैप अप वाले दिन
मार्केट इंट्राडे लो ब्रेक कर देता है तो फिर वो मार्केट ऊपर नहीं जा पाता, कंटिन्यूएशन नहीं हो पाता, इंट्राडे हाई तक चला जाता है बट कंटिन्यूएशन बाइंग साइड का मोमेंटम आपको अच्छा नहीं देगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, गैप अप वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसमें ये बैक टेस्टिंग से ही मैंने देखा है कि वहां पर गैप अप होने के बाद इंट्राडे लो पॉइंट प्रोटेक्ट होना चाहिए, टच हो सकता है, ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, नहीं तो मार्केट फिर ऊपर नहीं जाएगा। तो ये साइकोलॉजी वहां पर यूज हुई है कि अगर हाई वॉल्यूम है तो वो एक फ्रेश बायर की नहीं होगा, क्योंकि वो साइकोलॉजी सबको पता है, रिटेलर्स को भी पता है, जो भी जिसको भी मार्केट में टाइम हो गया है उसको भी ये चीज़ें पता है, उसको ये साइकोलॉजी पता है, उसको ये सारी साइकोलॉजी पता है कि यहाँ पर वॉल्यूम देखते ही वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करेगा। तो ऑपरेटर ये नहीं चाहता, ये सबको दिख रहा है कि यहाँ पर कैंडल्स आ गई, वॉल्यूम्स आ गई, तो यहाँ पर सबकी थिंकिंग यही होगी कि अब मार्केट में एक डायरेक्शन क्लियर हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि इस कैंडल में जो रिटेलर्स है वो रिटेलर्स है और शॉर्ट कवरिंग के ऑर्डर्स है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर देखिए ऑपरेटर है भी यहाँ पे, तो जो ऑपरेटर यहाँ से बाइंग करेगा ना, वो आपको मौका ही नहीं देगा यहाँ से बाइंग करने का। ये जो प्राइस एक्शन है ना, ये बनता ही नहीं है, बहुत रेयर बनता है, या लास्ट टाइम में बनता है, बिल्कुल जब मार्केट यहीं पर कंसोलिडेट होता रहता है फिर अचानक से मूवमेंट जाता है, क्लोजिंग टाइम पे या लास्ट टाइम पे आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये मोमेंटम भी एक रियल ऑपरेटर कर सकता है, उसमें आप वॉल्यूम को देख सकते हो, पर ये होता नहीं है, ये बहुत ही रेयर, कभी मैंने बहुत रेयर देखा है ऐसे, 1% ओनली। तब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ के ऐसे लीट होते हैं, सारे ऐसे लीटर होते चले जाते हैं, और जो इस बाइंग ऑर्डर और वॉल्यूम्स यहाँ पे आती है, ये अच्छी वॉल्यूम होती है, इसमें फ्रेश बायर भी होते हैं, इसमें शॉर्ट कवरिंग भी होती है, इसमें इंस्टीट्यूशन बाइंग भी होती है, तब मार्केट मोमेंटम करता है। तो ये साइकोलॉजी इसके पीछे है। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो थी बट ये प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखना, इस पे इसकी बैक टेस्टिंग आप करना, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियरिटी आएगी यहाँ पर। और जो गैप अप वीडियो के भी कंसेप्ट बताया ना, वो भी इसमें मर्ज हो रहे हैं, तो उसको भी जब आप मर्ज करोगे ना, तो वहाँ पर एक डायरेक्शन, एक ट्रेड एग्जीक्यूशन आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। प्राइस एक्शन की स्टडी हम लोग कर पाएंगे अच्छे से, साइकोलॉजी को समझेंगे कि जो अब बाइंग हो रही है क्या वो रियल बाइंग है, क्या वो एसएल शॉर्ट कवरिंग तो नहीं है, फ्रेश बाइंग है। ठीक है, और ऑपरेटर अब प्राइस को कहाँ तक लेके जाने की कोशिश करेगा, और उस दिन मार्केट नहीं करता है, मोस्टली मार्केट उस दिन छोटा ही मोमेंटम इसीलिए करता है।